हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके भाग्य में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या बताता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या बताता है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके, ये है आपका फ्यूचर गाइस, स्टेबिलिटी पाना। आप जिस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो, जिस तरीके का ख्वाब आपने अपने बारे में सोच रखा है ना, उसकी प्राप्ति तक आप जरूर पहुंचोगे गाइस। और यहाँ पर यही कहा जाता है कि उसके लिए एक होता ना कि किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी इंसान को बहुत कुछ होना पड़ता है, बहुत कुछ अपनी परतों को हटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो उस मंजिल के काबिल होता है। आपके साथ यही चीज़ें चली है। आप में एक मेच्योरिटी, आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुए हैं। बार बार कईयों बार आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। जैसे होता ना कि देखो, हर किसी इंसान में होती है, कमियां भी होती है, खूबियां भी होती है ना। कभी जैसे आपके व्यवहार में भी थोड़ा बहुत रूखापन या फिर थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं कि आज अगर आप भी पलट कर अपने व्यवहार को कई सालों पहले के देखो ना, तो आपको भी लगता होगा कि आज मेरा व्यवहार पहले से काफ़ी हद तक में बेहतर है। काफ़ी हद तक मैं एक मेरा व्यवहार जो है ना वो ग्राउंडेड हो चुका है, धरातल पर आ चुका है। आज मैं चीज़ों को बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि स्पष्ट तरीके से और सही से समझने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ। दूरदृष्टिता रखते हो। पैनी नज़र आपकी हो गई है गाइस। समय ने आपको बहुत ज़्यादा परिपक्व किया है। आप किसी के भी बहकावे में नहीं आ सकते। आपकी समझ का दायरा विस्तृत हुआ है। लाइफ को लेकर आपका नज़रिया चेंज हुआ है। और कई बार अगर कोई इंसान असफल होता है ना, तो वो हर एक बार अपनी असफलता के पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करता है और अपनी मेहनत को बरकरार रखता है, कंटिन्यू में रखता है। हाँ, विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी उठकर अपनी मेहनत के लिए कंटिन्यू करना, अपनी सफलता के लिए कंटिन्यू में रखना। आपने अपने टारगेट को कभी खुद से दूर होने नहीं दिया। और रही बात यही कि अगर कोई इंसान बार बार टूट रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि मालिक ने आपके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। और आपकी जर्नी कुछ ऐसी जर्नी है जो आपके साथ कईयों के भाग्य को जोड़े हुए है। ऑनेस्टली, जैसे कहता है ना कि कोई एक बंदा अगर कुछ कमा रहा है ना, तो वो अपने भाग्य का नहीं कमाता, वो काफ़ी सारे लोगों के हिस्सेदारी को लेकर कमाता है। इस वजह से कभी भी अगर किसी कोई इंसान पर जिम्मेदारी हो ना, तो उन्हें यही नहीं कहना चाहिए कि वो किसी की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं ना। वो नहीं करे, वो तो जरिया बन रहे हैं। क्या पता किसके भाग्य का आप कमा रहे हो, हमें नहीं पता ना। तो इसके लिए मालिक को धन्यवाद करना चाहिए, इसके लिए मालिक को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इस काबिल बनाया। उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड करना, आपको इतने सारे पैटर्न्स लाइफ में देखना, इतनी असफलताओं को झेलना, और अब कहीं जाकर आपका भाग्य आपके लिए ये चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा है कि ये स्टेबिलिटी आप पाओगे। आप लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस पाओगे गाइस। ये मैंने कईयों बार रीडिंग में कईयों बार कहा है कि आपको लेकर, आपकी फिनेंशियल मैटर को लेकर आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए मालिक ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि बिल्कुल स्टेबल लाइफ जियोगे आप। सच कह रही हूँ। आपने एक समय में केवल ख्वाब देखा होगा या सपना देखा होगा कि कभी मेरी लाइफ इस इतनी अच्छी होगी। आज इतनी असुविधा में आप आ गए हो, या फिर जितना लाइफ में कमियां या अभावों को आप देख रहे हो ना, ये सारे दूर हो जाने हैं। और इन सारी स्थितियों को आप समझोगे भी कि किस प्रकार से चीज़ें देखी है आपने। तभी तो वो इंसान धरातल पर रहता है ना। जो इंसान दुख भोग कर आता है, जो इतने संघर्ष झेल कर आता है ना, वो संघर्ष और दुख की वैल्यू को समझता है कि इसके बाद में जो प्राप्त हुआ है ना, वो बहुत वैल्यू है उसकी, बहुत मूल्यवान है वो। तो आपकी नज़र में हर एक चीज़ की वैल्यू होगी, हर एक चीज़ को लेकर रेस्पेक्ट, लोगों को लेकर रेस्पेक्ट वाला भाव, किसी को नीचा दिखाने वाला भाव नहीं, पक्षपात करने वाला भाव नहीं, है ना। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर
किसी की हेल्प भी करना हो, हेल्प भी करो तो बड़े सोच कर कि इंसान गलत ना हो या मेरी हेल्प कहीं गलत जगह पर ना चली जाए, इसका भी आप बहुत ध्यान रखोगे, खुद की सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखोगे। यहाँ पर किसी इंसान के दिमाग की परिपक्वता बहुत अच्छे स्तर पर नज़र आ रही है। मैं इसे कैसे समझाऊँ? जैसे आपके लिए पैसे से पैसा बनाना बहुत आसान होगा। सच कह रही हूँ। जब एक होता है ना कि डसने चाह लेना कि किसी बच्चे के पास खूब अमाउंट आए, बैंक बैलेंस इतना हरा भरा हो, तो फिर वो बहाने क्रिएट होते हैं। आपकी बुद्धि इतनी अच्छी चलेगी। और जब कहते हो ना कि जब बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बनकर कुछ चीज़ों को लेकर आता है ना, तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि इतनी सालों तक में जो असफलताएं आपने झेली है, उन असफलताओं से जो ज्ञान या सबक प्राप्त आपने किया है ना, उसके साथ में आपकी बुद्धि ऐसे जुड़ जाएगी, वो जो सक्सेस लेकर आएगी ही आएगी, फिर वो आपको असफल नहीं करेगी। उल्टा वो ऐसी सक्सेस लाकर देगी कि पास्ट का पूरा जो है ना वो रिकवर कर दे। आपकी किस्मत का ये प्रभाव है कि अगर आपकी किस्मत मेहनत ले रही है ना, या मेहनत करवा रही है ना, तो वो रिवॉर्ड भी उस स्तर पर लाकर देती है। ये चीज़ें आपके साथ चलती है, तो परेशानी वाली बात ही नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने का मतलब भी यही है, ओहदे पर आना, स्टेबल होना। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली 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 आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है। आप कोई अथॉरिटी में आओगे, प्रशासन में जाओगे, या जिस भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया है वहाँ पर सक्सेस होना आपका ये बनता है। ये बनता है। परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूवर्स बार बार असफल हो रहे हैं, तो उनको एक डर रह रहा है कि नहीं इस बार ट्राई नहीं करना, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं इतना पढ़ने के बाद में भी। ऐसा मत करना, इतनी मेहनत करने के बाद में अब जाकर आप थक जाओ तो ये गलत है। ये करो आप, है ना। और ना केवल बिजनेस, ये सॉरी जॉब को लेकर है। अगर आप बिजनेस भी करोगे ना, ये देखो दोनों कार्ड एक जैसी एनर्जी है। OMG, 3 कार्ड एक जैसी एनर्जी। इसमें भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको। या तो आपकी लाइफ में चेंज हुआ नहीं, और हुआ तो डेफिनेटली होगा, देखना बहुत शीघ्रता से होगा। दोनों की एनर्जी जो है वो पेंटिकल की एनर्जी है guys। और आपके साथ एक और चीज़ होगी, कभी फ्यूचर में कोई आपके साथ वर्क करेगा ना, उनके भाग्य से भी आप बहुत ज़्यादा कमाओगे। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि कोई इंसान अपने ही भाग्य का नहीं कमाता है। हमारे अगर कोई मित्र भी बनते हैं ना, तब भी हमारी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इन बातों को ना नोटिस किया करो। जो एक पहले कभी रीडिंग में बताया था कि अगर कोई अच्छा इंसान हमारी लाइफ में आता है, उनके एनर्जी का प्रभाव पड़ता है ना, वो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ साथ में आकर खड़े हो जाएंगे ना, तब देखना काम कितना शीघ्रता से बनता है। और अगर कोई बुरी एनर्जी हो ना, तो वो पास में खड़े हो तो पता चल जाता है कि बनता काम रुक जाएगा, यह चीज़ें खराब होने लगेगी। तो इन चीज़ों में ना थोड़ा समझने की कोशिश क्या करो, इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना, क्या चीज़ें क्या नहीं है। जैसे द एम्परर की एनर्जी के बारे में बता रही थी ना, ये दोनों कि यहाँ और यहाँ तक में पहुँचने से पहले द एम्परर की एनर्जी संघर्षरत इंसान के बारे में कहती है कि इतना संघर्ष किया है, लाइफ के हर एक सबक सीख लिए हैं, और उसके बाद में एटीट्यूड में बदलाव आया। ये खुद द एम्प्रेस वाले भाव जो है मन में रखते थे। इमोशनल होना, या हर एक सिचुएशन में इमोशनल होकर दिल के आधार पर ही समझना। लेकिन एम्प्रर की एनर्जी क्या है? बाहर कठोरता दिखाना, नारियल वाली बात है। अंदर से सॉफ्ट है ना, लेकिन बाहर कठोरता बरतनी। इनके एटीट्यूड ने मतलब समय ने इनके एटीट्यूड ने बदल दिया है। समय ने इनके एटीट्यूड को बदल दिया है। अब समझ है, परख है लोगों को जानने की, और कहाँ क्या करना है, किस तरीके से बिहेवियर करना, उन सबको लेकर एक अच्छा भाव इनमें है। मतलब लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेना, बहुत कुछ हासिल करने के बाद में भी पाँव जमीन पर रखना, घमंड नहीं आना। और ये बात ख्याल रखना कि अगर बार बार आपके साथ ये चीज़ें कनेक्ट हो रही है कि आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर लाइफ में कुछ अचीव कर लो ना, आप घमंड मत रखना। इसका तात्पर्य क्या है? फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ लेकर बैठा है, अथॉरिटी में पक्का लेकर आएगा। चारों है, ये देखो 3 4 कार्ड में सारे जो है ना ये पोजीशन में है। और ये भी देखो फिनेंशियल मैटर को लेकर स्टेबिलिटी के बारे में कहा जा रहा है। प्लीज़ परेशान मत हो। यहाँ पर ये पास्ट की एनर्जी जो कह रही है कि बहुत वर्क किया, इतना वर्क करने के बाद में भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, मेहनत खाली गई। मेहनत कभी खाली नहीं जाती मेरे शेर, कर्म कभी खाली नहीं जाते। और अगर कोई बच्चा इतनी शिद्दत देता है तो वो कहाँ खाली जाएगी। अच्छे से देखो आप, यहाँ पर एक होता है ना कि बहुत
प्रभाव में लाइफ का होना, लग्जरियस लाइफ का होना, है ना, सब कुछ होना अपने पास, कि जिन चीज़ों का आपने सपना देखा कि ये चीज़ें मेरे पास हो, घर हो, मेरी गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो मेरे पास, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हो, किसी प्रकार की चिंता नहीं हो पैसों को लेकर, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। जिस भी बात को लेकर एक कमी थी ना, वो कमी समय आपकी पूरा करने वाला है, ठीक है। और किसी इंसान को ऐसी चीज़ें क्यों मिलती है पता है? मालिक को सबके बिहेवियर के बारे में पता है कि कोई इंसान आगे चलकर कैसा बिहेवियर कर सकता है, कैसा नहीं कर सकता, उनके अंदर के भाव कैसे हैं। आपको अगर इस काबिल बनाया जा रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न है कि आप आगे चलकर अच्छे काम करोगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करोगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, बड़े बोल नहीं बोलोगे, है ना। और मालिक के अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनके उनकी लाइफ में कभी इतना सा भी गलत ना हो, तो इसके लिए क्या कहा जाता है, पहले ही उनको गाइडेंस दे दी जाती है कि बेटा घमंड नहीं करना कभी भी, जो चीज़ें आपने भोगी है वो दिमाग में रखना। आपको पता है आपको कितना हर्ट हुआ जब किन्हीं लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, ये चीज़ आप किन्हीं और के साथ कतई नहीं करना, है ना। और आप वो इंसान हो ही नहीं जो किन्हीं और के साथ ऐसा करोगे, है ना जी। तो इन चीज़ों के बारे में आया, तो भाग्य आपके लिए क्या लेकर बैठा, सबसे बड़ी बात फिनेंशियल मैटर को लेकर स्टेबिलिटी, और इसके आधार पर आपको मान सम्मान खूब मिलना। डिसरेस्पेक्ट जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में सही है, उनको मान सम्मान सर्वोच्च तरीके से मिलना, बहुत अच्छे स्तर पर मिलना का है, बहुत अच्छे तरीके से है। देखना आपकी लाइफ कहते हैं ना पूरी तरीके से बदल जाना, बिल्कुल। मतलब जैसे कुछ चीज़ें बहुत अलग तरीके की है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे चलकर लाइफ को एंजॉय करोगे आप और लीड करोगे आप। देखना आप काफ़ी सारे लोगों के लिए ना अच्छे काम करोगे। अच्छे काम कैसे, जैसे एक पैसा देकर अच्छा काम करने वाली बात नहीं है, जिस तरीके से मेहनत करके आप आगे बढ़े हो ना, वो संघर्ष लोगों के लिए एक आदर्श बनाकर उन्हें भी इस काबिल बनाने की कोशिश करोगे। इसका तात्पर्य क्या है, जड़ से किसी पौधे को ना मजबूत करने की कोशिश करना कि वो भी आगे चलकर वृक्ष बन जाए, जैसे वृक्ष आज आप बने हो, आज आप पनपे हो ना, अपनी मेहनत की सिंचाई से, है ना, अपनी मेहनत से, अपने कोशिशों के आधार पर, वैसे ही आप समझाने की कोशिश करोगे। मतलब जिन जिन चीज़ों से आपकी लाइफ में आपको फ़र्क देखने को मिला ना, वो चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करोगे। भाग्य वाकई में ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें लेकर बैठा है गाइस आपके। आपके परिवर्तन उच्च स्तर के हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन उच्च स्तर के हैं, कि अगर एक बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट ना केवल आप पर, बहुत सारे लोगों की लाइफ पर पड़े और ताउम्र के लिए पड़े और पूरी लाइफ बदल जाए। आपका ट्रांसफॉर्मेशन और लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगा, उनके दर्द को कम करने के लिए, उन्हें ये समझाने के लिए कि नहीं, अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन सहा है तो आगे चलकर देखो, द एम्परर की एनर्जी में आ गए, द किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए, तो उन्हें भी इसके बारे में ना एक एक हिम्मत, एक साहस आएगा, है ना। और ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुशी मिल जाना पूरी तरीके से का, मुझे चिंता नहीं है, मैं जॉब चाह रही थी, मुझे जॉब मिल गया, जैसा मैं चाह रही थी जैसा मिल गया, है ना। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, कोई व्यापार करना चाहते हो, तो वो भी वैसा उस तरीके से करना जिस तरीके से सक्सेस ला कर दे, है ना, जिस तरीके से जितना प्रॉफिट आप चाहते हो, लाभ चाहते हो ना, उतना आपको मिले। ज़िंदगी बहुत जल्दी, कुछ ही समय में आप अपनी परिवर्तित कर दोगे। देखना आपकी सॉरी ओके सॉरी आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखना आपका भाग्य ने या तो कुछ आपको दिया नहीं है, या देगा ना, तो देखना किस स्तर पर देगा और कितनी शीघ्रता से देगा, कि कुछ दिया नहीं और दिया जाएगा ना, तब देखना कितने शीघ्रता से। ओह माय गॉड, ये भी देखो, ये भी ओहदे में। देखो एक चीज़ कहूँ, अब आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आपके काम पर कोई नज़र लगा देगा, कोई बुरी नज़र लगा देगा, कोई ब्लैक मैजिक कर देगा, या कुछ ऐसा कि चलते चलते काम में कुछ गड़बड़ हो जाए, एक बात का ख्याल रखना, अगर आपकी जॉब है, कोई बिजनेस है, जो कुछ भी है, वहाँ पर अब कोई भी अपनी गलत प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं या तंत्र क्रियाएं, बुरी नज़र, कुछ भी नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य क्या है कि मालिक ने आपकी सेफ्टी कर रखी है,
और अगर मालिक ने आपकी सेफ्टी कर रखी है, आपके काम काज को लेकर सेफ्टी कर ली है, तो चाहे कोई कितना भी जतन कर ले, आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता या आपके काम पर बुरा इफेक्ट नहीं डाल सकता। समझ रहे हो ना? ये याद में रखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने काम काज पर ब्लैक मैजिक के प्रभाव से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनको लगता है ब्लैक मैजिक पता नहीं उनकी लाइफ में क्या क्या गड़बड़ कर देगा या क्या क्या चीज़ें हो जाएगी। इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। ठीक है ना जी? ओके ओके, अब आपके लिए चुनौती या कॉन्फ्लिक्ट जो जिस भी प्रकार के होंगे ना, उन्हें आपकी लाइफ से भगाने में आप खुद कैपेबल हो जाओगे। जैसे यहाँ पर कहा ना कि किसी इंसान के दिमागी तौर पर इतना परिपक्व होना कि वो परिस्थितियों को खुद ही अच्छे से समझ जाए, इन्हें हैंडल कैसे करना है, इनका सॉल्यूशन कैसे करना है। द एम्परर की एनर्जी भी वही कहती है कि एक जैसी चीज़ें बार बार देखने पर किसी इंसान को क्या खुद ही समझ में आ जाता है। जैसा होता है ना कि कभी कभी इंसान खुद खुद का डॉक्टर बन जाता है, तो बिल्कुल कुछ वैसा कि परिस्थितियों का डॉक्टर आप खुद बन रहे हो, कि मुझे पता है परिस्थितियों को कैसे हैंडल कर सकते हैं या परिस्थितियों को किस प्रकार से अपने लिए टर्न में लेकर आ सकते हैं। ये चीज़ों को आपको समझ में आ जाना, या जितनी असफलता झेली है उनके पीछे का रीज़न क्या, उनको समझ लेना, कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना और उन पर वर्क करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, आपका ओपिनियन जो है ना, ये कोई भी चीज़ पर मतलब एक इतना फिट बैठेगा, मैं कैसे समझाऊँ। जैसे दूरदृष्टिता किसी इंसान की, और एक सुलझा हुआ दिमाग, और एक लाइफ के प्रति अच्छा नज़रिया, है ना, ये चीज़ें, और साथ में किसी इंसान का कर्मशील होना, भाग्यवादी होकर नहीं बैठना। भाग्य तो भाग्य में लिखा हुआ है, हाँ भले लिखा हुआ होगा, लेकिन मुझे तो अपनी तरफ से मेहनत करनी ही है ना। ये वाले भाव अगर किसी बच्चे में हो ना, वो डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त करते हैं। फिर क्या परिस्थितियाँ, वो परिस्थितियों पर हावी हो जाते हैं। ये चीज़ आपके साथ है, और आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। कोई भी चुनौती, कोई भी चैलेंज अब आपके पाँव को नहीं रोक सकता। ये आपके साथ है। एक चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अच्छे लोग आपकी लाइफ में मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में, है ना। किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आए ना, तो उनके द्वारा आपको समझा कर लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद की जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ऐसी स्थितियाँ, कोई मौका अच्छा आपकी लाइफ में आए जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, और ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है ड्रामा टाइप, जो आपका पैर धकेलने की कोशिश करती है, पैर पीछे करने की कोशिश करती है ना, वहाँ पर संभल जाना। ऐसे ड्रामा टाइप स्थितियाँ बनती हैं ना, वहाँ से खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना, क्योंकि ऐसी स्थिति में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने टाइम को ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। अभी का टाइम ऐसा है कि आपके लिए हर एक पल बहुत प्रीसियस है। अगर इस समय को समझ लिया ना, तो आप लाइफ को, जैसे कहा ना कि आपके लिए बहुत लंबे समय तक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कछुए वाली चाल नहीं है अभी। अभी ये है कि रैबिट वाली चाल है ना, कि आप जितना समय का सदुपयोग करोगे, समय उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड लेकर आएगा। तो इस वजह से कहा जाता है अपॉर्चुनिटी आएंगे, मौके आएंगे आपकी लाइफ में। अगर कोई सिचुएशन, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइफ में अच्छा होने वाला होता है ना, तो थोड़ा सा एक लाइफ में होता है ना, पैर पीछे धकेलने वाली, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ना कर पाओ, आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। पर थोड़ा संभल जाना, थोड़ा उस समय ना बुद्धि विवेक काम में लेना, थोड़ा गुस्से को शांत रखना, ताकि आप सही फैसला ले पाओ और आगे बढ़ पाओ, है ना। जहाँ लगे ना कि लोग आपका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहो वहाँ पर, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे, क्या ही बताऊँ मैं आपको। जहाँ पर भी लगे ना कि आप, कॉन्फिडेंस क्या होता है, प्राणों से प्रिय चीज़ है। वहाँ पर अगर किसी इंसान का अगर कॉन्फिडेंस ही तोड़ा जाए, तो फिर उनमें बचेगा ही क्या। कॉन्फिडेंस को कभी भी टूटने नहीं देना, कभी भी टूटने नहीं देना। ओके, आपकी क्रिएटिविटी ये हावी पड़ेगी, देखना। जो भी आप करना चाहते हो ना, उसे करो गाइस। आपको कन्फ्यूज़न है किसी बात को लेकर, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। एक हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपको पता आपकी रुचि किस में है, ये आपको पता है, और एक आप पर बर्डन है कि नहीं आपको यही करना पड़ेगा, और आपके साथ यही चीज़ें हैं।
कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे एक ये भी होता है, जैसे कभी कभी पेरेंट्स भी कह देते हैं कि बेटा आपको यही करना पड़ेगा, और बच्चे की रुचि किसी और चीज़ में होती है। एक स्थिति ये होती है, एक स्थिति मजबूरी होती है कि मुझ में ये क्रिएटिविटी है लेकिन इसको लेकर कोई स्कोप नहीं मिल रहा है। और एक है मजबूरी में किसी इंसान को वो काम करना, कोई जॉब हो गया या कुछ भी ऐसा, कि जो करना नहीं चाहते हैं, जो उनकी काबिलियत के अनुरूप उन्हें अमाउंट भी लाकर नहीं देता है या उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर कोई इंसान अपनी इच्छा के परे जाकर कार्य करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जो आप चाहते हो ना, कि आपका दिल चाहता है, वैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी, जो आपकी क्रिएटिविटी को और उभार कर लेकर आने में आपकी मदद करे, है ना। आप अपना जो टाइम है ना उसे अपने वर्क पर अपने दिल से दे पाओ और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओ। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है। ओके, द मून, ये भी इसी के बारे में है, अपने क्रिएटिविटी को सामने लेकर आना। ये एक और बात के बारे में कहता है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो गाइस। जैसे एक होता है ना, कभी कभी समय परीक्षाएं लेता है, कभी कभी समय जो है ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाता है लाइफ में। और वहाँ पर एक उम्मीद, एक होप की आवश्यकता होती है कि मान एक उम्मीद, एक होप मिल जाए कि लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा क्या, या ये कि मैं कभी खुश रह पाऊँगी, या कुछ अच्छा ही सही, है ना, मेरी लाइफ ऐसा तो नहीं कि यूं ही कट जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कहा जाता है अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। मे बी हो सकता है आपको साइन भी मिल रहा है, लेकिन साइन को आप समझ नहीं पा रहे हो या उनकी मीनिंग आपको नहीं पता है। तो इस वजह से आपको, मतलब एक होता है ना, इस आधार पर बच्चा नहीं समझे तो उस आधार पर समझाने की कोशिश होती है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आपके इंट्यूशन के आधार पर, मे बी हो सकता है सपने आ रहे हैं आपको मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच में, तो या तो सपनों के आधार पर या इंट्यूशन के आधार पर आपका मन इन दिनों में कुछ कह रहा है और आपका फोकस उस बात पर नहीं लग रहा है, या आप उसे डिनाई करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहा जा रहा है उसे डिनाई मत करो, आपकी अंतरात्मा आपको जो कहती है अच्छी बात अपने भविष्य को लेकर, वो सत्य है कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा। आज आपने कुछ प्राप्त नहीं किया लेकिन भविष्य में आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे, उसके बारे में कहा जाता है। अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी परवाह करेंगे। एक होता है ना कि कभी किसी इंसान ने केवल तकलीफें ही देखी है, या अच्छे लोग नहीं देखे, ऐसे लोग देखे जो केवल मात्र अ, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, किसी अपने के बारे में या किसी और इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं। अब आपके लाइफ में ऐसे इंसान मिलेंगे जो आपके बारे में सोचने वाले हो, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम आपके लिए रखे और आपके लिए लॉयल हो, ईमानदार हो। तो एक बार ऐसे अच्छे इंसान कभी लाइफ में देखा नहीं ना इस हद तक मैं, तो मन में आएगा कि पता नहीं ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्या है, ये कुछ समय के लिए है, या पता नहीं इनका क्या स्वार्थ निहित है। एक टू मच किसी इंसान का अच्छा होना भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क बना देगा कि ये पता नहीं कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऑनेस्टली गाइस, अब आपकी लाइफ में इतने अच्छे लोग आएंगे जो खुद से पहले आपकी परवाह करें, आपका ख्याल रखे, आपकी केयर करे, जैसा आप चाहते हो, आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करे, किसी प्रकार का आपको हर एक खुशी प्रदान करने में, है ना, अपनी कोशिशें लगा दे। ऐसे इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी। आप हर प्रकार की फियर से बाहर आ जाओगे। देखना कि मेरा दिल बहुत डरता है मालिक, हर एक सिचुएशन में, हर एक डर से आपको बाहर निकालने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप एक, मतलब जैसे एक होता है ना, अच्छे लोग लाइफ में आए ना तो एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, एक वो 4 ऑफ कप्स वाले मोड में मत रहना। 4 ऑफ कप्स वाले मोड में मत रहना, डिनाई करने जैसी चीज़ें ना, खुश रहने की कोशिश करो। ओके, ये कहा ना कि अगर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, इतनी डेस्टिनी ने आपकी परीक्षा ली है, जाहिर सी बात है आगे कुछ बड़ा होगा, है ना। कुछ सीक्रेट है, आपको भी पता है कि आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, बहुत सारे अच्छे काम करना चाहते हो, पर उसके लिए पैसा हो,
यानी आप देखते हो, अपने आजू बाजू में देखा होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि पास में पैसा कितना भी हो ना, एक पैसा भी किसी पर खर्च नहीं करते ज़रूरत वाली जगह पर। वो चीज़ बुरी लगती है, कितना पैसा लेकर कहाँ जाएंगे, है ना। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की आवश्यकता है या मदद की आवश्यकता है, मतलब पैसे के आधार पर नहीं, खाने पीने के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, किसी भी प्रकार से दवाई के आधार पर, तो वहाँ मदद करनी चाहिए। तो आपने मे भी किन्हीं ऐसे लोगों को देखा है, पैसा पास में होने के बाद में भी ऐसी चीज़ नहीं करना, अच्छे काम नहीं करना। तो आपके मन में यही आया कि मालिक मेरे पास अच्छा पैसा हो, इतना खूब सारा पैसा हो ना, तो मैं खूब अच्छे काम करूँ, है ना। मेरे मन में ये है तो मेरी भी झोली भरूँ, ताकि कुछ कर पाऊँ। ये देखो कि बिल्कुल आपके पास खूब पैसा होगा, खूब सक्सेस पाओगे आप, और बहुत अच्छे और नेकी के काम भी करोगे और खुश होकर देखना। कहा ना, आपको तो एक नाम दिया जाएगा, एक टैग दिया जाएगा बहुत प्यारा सा, जिससे मन खुश हो जाए आपका। ओके, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है गाय, मतलब एक कुछ सोच रखा है आपने, है ना, एम्बिशियस होकर कुछ अच्छा सोच रखा है कि बस ये मौका अगर मेरी लाइफ में आए ना तो मैं जल्दी से एक्शन लूँ। और ऐसा ही कोई मौका आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे स्तर पर का है, जहाँ पर झूम उठोगे कि मालिक बिल्कुल मैंने ऐसे मौके की तलाश में था और ऐसा मौका मुझे मिल गया, है ना। मतलब आपके पास चॉइसेस भी आएंगे ना, इतनी बोल्ड आएंगी कि जो एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में कुछ ही समय में परिवर्तन लेकर आ जाए। बड़े स्तर पर चेंज के लेना रेडी रहना गाइस। लाइफ आपके लाइफ में परिवर्तन करेगी ना तो बहुत ऊंचे स्तर पर करेगी, देखना। 7 ऑफ कप्स, सारी खुशियाँ आपको मिल जाए, आपके सारे कप्स भर जाए, जो जो चाहते हो ना वो सारा आपको मिले। देखो नंबर 2 की एनर्जी आई है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से सिक्योर होने जा रही है ना। कोई भी प्लानिंग बनाओ ना तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग बनाओ। अभी के केवल हालातों के आधार पर मत बनाओ कि अभी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ चीज़ें करनी है ना, लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। और साथ में यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, देखना। क्योंकि ग्रीन की एनर्जी का मतलब ही बहुत अच्छा होता है गाइस, कि ग्रोथ ही ग्रोथ लाइफ में होना, सक्सेस ही सक्सेस लाइफ में होना। और वहाँ पर किसी की बुरी नज़र ना लगे, कभी किसी का तंत्र मंत्र ना लगे, आपकी मेहनत इतनी शोर मचा दे क्या आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई आपके साथ पक्षपात ना करे, आपकी लाइफ की जो लिखी हुई खुशियाँ हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है ना। देखो कहाँ ना, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे गाइस, आपका घर भी होगा, आपकी फैमिली भी होगी, परेशानी वाली बात ही नहीं है। और डाउट वाली बात नहीं है। देखो आपके मन में जगलिंग वाली चीज़ें हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, आगे क्या नहीं करना चाहिए। अरे इतना नहीं सोचो। नंबर 2 की एनर्जी आई है ना, वो यही कहती है, या अभी भी अगर नंबर 2 की एनर्जी दिख रही है, इसका मतलब कि आप सही राह पर हो, चाहे अभी थोड़ा समय मुश्किल है ना, लेकिन आप सही राह पर हो, आप परेशान मत हो। मालिक अपने आप आपके लिए जो कदम या स्टेप आगे बढ़ाना ज़रूरी है ना, वैसे स्थितियाँ बना लेंगे ताकि आप उस आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करो, है ना। तो इतना दिमाग पर ना टेंशन लेकर नहीं बैठना। चांस भी देख लेते हैं, चांस के आधार पर भी देख लेते हैं भाग्य क्या लेकर बैठा है आपके लिए। ओके, सबसे पहले तो ये कैट, कहा ना कोई भी बुरी नज़र हो, यहाँ पर भी कैट, ब्लैक कलर की कैट नज़र आ रही होगी, है ना, या आ रही होगी आपके घर में इन दिनों में, स्पेशली कह लो सैटरडे के दिन। इसका मतलब क्या है, ये गलत नहीं है। अगर सैटरडे और संडे को ब्लैक कैट आकर, या किसी भी प्रकार की कैट आकर आपके घर पर रह रही है ना, रुक रही है, आप समझ लो ये रक्षा कर रही है आपकी नेगेटिविटी से। कैट के बारे में ना लोग ज़्यादातर गलत ही रूप में लेते हैं। कोई भी जीव ना बुरा नहीं होता ना, या उनकी एनर्जी इतनी बुरी नहीं होती है। कैट भी नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश करती है, और नेगेटिविटी को भगाने की कोशिश करती है ना। तो कोई संकट आपकी लाइफ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलती हुई नज़र आ रही है, किसी समस्या का बहुत प्यारा सॉल्यूशन मिलते हुए नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा सॉल्यूशन, बहुत प्यारा सॉल्यूशन मिलते हुए नज़र आ रहा है। और ये यकायक होगा, ये यकायक होगा। आपकी चिंता का निवारण जो है ना,
अति शीघ्र होने जा रहा है, अति शीघ्र। जो अभी रीडिंग देख रहे हो उस समय आपके दिमाग में क्या चिंता है, ये देखो ताला, उस ताले की चाबी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। कछुए की रफ्तार में कुछ चीज़ें चल रही थी आपके अबंडेंस को लेकर, आपके सक्सेस को लेकर, ब्रेक थ्रू को लेकर। अचानक देखना रैपिड जैसी चीज़ें होने लग जाएगी, शीघ्रता से खुशियाँ आपको मिलने लग जाएगी। और कछुए का मतलब ही यही होता है प्रॉस्पेरिटी लाइफ में आना, है ना। बिग अचीवमेंट आप लाइफ में करो, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाओ लाइफ में जहाँ पर आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ना मिले, ना पड़े, और स्टेबल लाइफ हो जाए आपकी। उसके बारे में ये कछुआ जो है ना वो स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करता है। फेयरी ये यही कहते हैं कि इंटर साइन आपको इसी वजह से दिया जा रहा है कि आप अपनी उम्मीद को बरकरार रखो, अपनी होप को जाने ना दो, मालिक पर ट्रस्ट रखो। एंजल्स आपके साथ है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होने दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप एंजल्स साइन अगर जो भी आपको मिलते हैं ना उनकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि मालिक आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स पर ट्रस्ट रखो, और कभी भी मन में ऐसा सवाल आए जिसका उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि जो भी एंजल्स मेरे आसपास है, मेरे इस सवाल का मुझे किसी भी प्रकार से आंसर करो। आपको वो आंसर मिलेगा डेफिनेटली। आपकी खोई हुई मुस्कान आपको फिर से दी जा रही है ना, फिर से मिलेगी आपको। समस्या के एक नहीं कईयों समाधान होते हैं। एक इंसान भी ताला बनाता है ना तो उसकी 2 चाबियां बनाता है। तो ईश्वर एक समस्या के लिए केवल 2 चाबी नहीं बनाएंगे, बहुत से समाधान होते हैं। तो इस बात पर बिलीव रखो कि अगर एक से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, दूसरी से होगा, तीसरे तरीके से होगा, किसी न किसी प्रकार से होगा, पर हो जाएगा। परेशान नहीं होना। मन की शांति और मन की स्थिरता लौट कर आ रही है। कहा ना कि वापस से चेहरे पर मुस्कान आई, ऐसी सिचुएशन बन रही है तो मन खुश होगा, दिल खुश होगा। एक नहीं 2-2 चाम जो है ना ये आए हैं कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का आपको मिलना इसी स्थिति में, जब इतनी बुरी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, आपका भाग्य ऐसे समय में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपसे मिलवाएगा। आपकी लाइफ के हर एक डेंजर जो है ना ये दूर निकल जाएंगे, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद आपको मिलेगा, मालिक की कृपा आप पर बरसेगी कि आपकी लाइफ में फेटेड जो खुशियां हैं वो मिल जाए, आपकी लाइफ के बड़े काज जो है वो हो जाए, क्योंकि यहाँ भाग्य साथ देगा। भाग्य के 2-2 चाम आए हैं, है ना। मून की एनर्जी यहाँ पर भी कि अब कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। किस्मत इवन आपको ये प्रॉब्लम में डालकर आपके अधूरेपन को दूर कर रही है। कहते हैं ना कभी भी दुख को दुख के आधार पर मत लो, क्या पता वो दुख लाइफ टाइम का कोई सुख दे जाए, इस बात के बारे में कहा जाता है। कोई बहुत बड़ी कामना आपकी पूरी होने जा रही है गाइस, बहुत बड़ी कामना जो आपके इमोशंस को पूरी तरीके से फुलफिल कर देगी। कि मालिक किस स्तर पर मैंने परिवर्तन की कल्पना नहीं करी थी, या मेरी इच्छा इस स्तर पर पूरी हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, बिग अचीवमेंट आपको मिलेगी, बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने जा रही है। लाइफ के संघर्ष खत्म हो रहे हैं तो परेशान मत हो, आपके दुख तकलीफ खत्म होने का समय आ गया, आपके चिंताओं के निवारण का समय आ गया है। प्लीज़ मालिक पर ट्रस्ट रखना और बिलीव रखना, वो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वो आपकी हर एक खुशी का ख्याल रखेंगे, और जो फेटेड खुशियाँ हैं आपकी लाइफ की वो भी आपको ला कर दी जाएंगी। फिर से कहूँ, आपकी खोई हुई मुस्कान जो है ना वो फिर से आपको मिलने वाली है। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। बिलीव रखना मालिक पर और ख़ुद पर बिलीव रखना। आपका भाग्य बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर बैठा है। ठीक है, आपका भाग्य कईयों के भाग्य से जुड़ा हुआ है, इस पर बिलीव रखना। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।